नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। ठीक, ये जो है बहुत बेसिक है, बेसिक चैप्टर है और हम लोग बेसिक लेवल का पढ़ेंगे। जैसे पहला जो है नंबर सिस्टम में आता है नोटेशन। ठीक है, नोटेशन क्या होता है? संकेत या फिर चिन्ह कह सकते हैं। इसको हम लोग कैसे वेल डिफाइन करेंगे? लिख देंगे राइटिंग अ नंबर। ठीक है, राइटिंग अ नंबर in figures, writing a numbers in figures is called notation, is called notation। जैसे किसी नंबर को हम लोग फिगर में जब डिनोट करते हैं ना, उस चीज़ को बोलेंगे नोटेशन, मतलब संकेत या फिर चिन्ह। जैसे हम लोग जीरो का ये चिन्ह है कि ये जीरो ऐसे लिखाता है, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये नोटेशन हो गया। ठीक है, किसी चिन्ह को, किसी नंबर को हम लोग इस चिन्ह में प्रस्तुत करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नोटेशन। सेकेंड जो है वो है न्यूमरेशन। न्यूमरेशन मतलब क्या होता है? गिनती। ठीक है, सेकेंड क्या है? न्यूमरेशन। न्यूमरेशन वर्ड के बारे में हम लोग जानते हैं, न्यूमरेशन क्या होता है। हम लोग इसको क्या करेंगे? न्यूमरेशन का मतलब होता है गिनती, और हम लोग इसको डिफाइन करना चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं, राइटिंग अ नंबर, राइटिंग अ नंबर, राइटिंग अ नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन। ठीक है, इज कॉल्ड न्यूमरेशन। अच्छा, किसी नंबर को हम लोग क्या करेंगे? वर्ड में लिखेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे? न्यूमरेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 हो गया, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं इन वर्ड्स। वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? TWO2। ठीक है, तो THRW3। तो ये किसी नंबर को हम लोग वर्ड में लिखेंगे तो हम लोग बोलेंगे इसको न्यूमरेशन। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड जो है उसका नाम है डिजिट और फिगर्स। ठीक है, डिजिट और फिगर्स, ये समझ लीजिए, डिजिट और फिगर्स ये दोनों बात बराबर है। ठीक है, कोई कहेगा डिजिट, कोई करता है कहेगा फिगर्स, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे कुछ हिंदू अरेबिक सिस्टम है, ठीक है, उसमें हम लोग 10 सिम्बल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, उसमें क्या करते हैं? 10 सिम्बल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो 10 सिम्बल्स क्या कहेगा? 10 सिम्बल्स। जैसे इसमें आपको आ जाएगा क्या? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और एक 9 एंड 9। ये जो हो गया ना, इसको हम लोग डिजिट बोलेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या हो जाएगा? डिजिट, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं फिगर्स। ठीक, किसी नंबर को हम लोग इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डिजिट में या फिर फिगर में। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या है? ये डिजिट हो गया। फिगर के बारे में समझ के, डिजिट फिगर दोनों क्या होता है? एक बात होता है। ठीक, कोई बोलता है डिजिट, कोई बोलेगा फिगर, तो दोनों का मतलब एक होता है, दोनों का सेंस एक है। इस नेक्स्ट पॉइंट है न्यूमरल। ठीक है, मतलब संख्या। तो न्यूमरल को हम लोग क्या करेंगे? संख्या को किस तरीके से डिनोट करेंगे? तो इसको हम लोग पहले स्टेटमेंट में कर लेते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं? ये ग्रुप ऑफ डिजिट, ये ग्रुप ऑफ डिजिट। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ डिजिट्स। ठीक है, किसका ग्रुप? डिजिट का ग्रुप, समझ लीजिए, डिजिट का ग्रुप। ये सब डिजिट हो गया। जब इसको हम लोग ग्रुपिंग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? न्यूमरल बन जाएगा। तो ये ग्रुप ऑफ डिजिट्स, ठीक है, डिनोटिंग, यहाँ पर लिख देंगे डिनोटिंग, डिनोटिंग अ नंबर इज कॉल्ड न्यूमरल, इज कॉल्ड न्यूमरल। ठीक है, अब देखिए न्यूमरल क्या होता है कि डिजिट्स का जो ग्रुप होगा, ठीक है, किसी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, डिनोट करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरल। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? 23। जैसे 4241, जैसे 332, ये क्या हो जाएगा? न्यूमरल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको न्यूमरल के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं? हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसमें क्या है ना, हिंदू अरेबिक सिस्टम में नंबर्स को कैसे लिखा जाता है। ये बहुत इजी है, लेकिन फिर भी एक बार आपको हम बता देते हैं।
जैसे हिंदू अरेबिक सिस्टम में कैसे नंबर को लिखा जाता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। लिखेंगे कैसे, जैसे यहाँ पे लिखते हैं वंस, ठीक है। वंस के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, 100, ठीक है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थाउजेंड्स, थाउजेंड्स। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10,000, यहाँ पर 10,000, 10,000। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाख। और यहाँ पे 10 लाख, ठीक है। वंस हो गया, फिर टेंस हो गया, 100,000, 10,000 और इधर लाख। अब हम लोग देखते हैं, जैसे वंस हो गया तो पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, एक अलग अलग कर लेते हैं। वंस, टेंस, यहाँ पे 100, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं, थाउजेंड्स, 10,000, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट लाख, ठीक है, सब में एस लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 लाख, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। और इस चीज़ को ये जब हो जाएगा इसको हम लोग लिख लेंगे इस तरीके से, ठीक है। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब ये जो वंस, टेंस, 100 है ये एक ग्रुप में आता है जिसका नाम दे दिया गया है क्या, वंस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियड, ठीक है। वंस हो गया। फिर 100,000 किस ग्रुप में आएगा, सॉरी, वंस, टेंस, 100 आएगा वंस में, 1000, 10,000 किस में आएगा, 1000 के ग्रुप में, मतलब 1000 के पीरियड में, 1000। उसके बाद लाख, 10 लाख, ये लाख के पीरियड में, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये थाउजेंड्स के पीरियड में, मतलब वंस के पीरियड में कौन कौन आएगा, वंस, टेंस, 100। 1000 के पीरियड में कौन कौन आएगा, 1000, 10 लाख, 10,000। और लाख के पीरियड में आएगा क्या, लाख और 10 लाख, ठीक है। अब हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हम लोग को लिखने का कारण क्या है कि हम लोग किसी भी नंबर को ईजिली इसमें अरेंज कर सकते हैं, बहुत बेसिक से। जैसे एक नंबर दिया हुआ है 9638, ये जो है इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, वंस, तो 8 वंस में चला जाएगा, ठीक है। इस पोजीशन को बोलेंगे 3, तो टेंस के पोजीशन पे क्या आ जाएगा, 3। 100 के पोजीशन पे क्या आ जाएगा, 6। और 9 के पोजीशन पे क्या आ जाएगा, 1000, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अरेंज करते हैं। तो 83669, तो इसको हम लोग बोलते हैं 9638, इस दोनों को एक साथ बोलेंगे 38, 9638, ठीक है। ये ईजिली है। यदि हम लोग और एक में जान लीजिए, हम इस ग्रुप को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा और अलग से बनाते हैं। इसको समझने के लिए इसको हम लोग थोड़ा सा और अलग तरीके से बनाते हैं। जैसे देखिए, कोई पूछेगा क्या, जैसे ये वंस हो गया, वंस का पीरियड, इसमें इस पीरियड में 3 आता है। एक आता है वंस, दूसरा आता है टेंस और तीसरा आता है 100, ठीक है। दूसरा जो है वो है थाउजेंड्स, ठीक है। थाउजेंड्स ये पीरियड का नाम है, इस साइड पीरियड का नाम है। और ये वंस, टेंस, 100, इसके इस पीरियड में, ये वंस के पीरियड में ये तीनों आता है, ठीक है। थाउजेंड्स जो हो गया, इसमें कौन कौन सा आएगा, थाउजेंड्स में थाउजेंड्स और फिर क्या आएगा, 10,000, ठीक है, 10,000। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, 1000 के बाद लैक्स, ठीक है। लैक्स में क्या आ जाएगा, लाख, और यहाँ पे 10 लाख, ठीक है, 10 लाख, ठीक है। लाख के पीरियड में ये क्या हो गया, ये पीरियड हो गया, इसको बोलेंगे पीरियड,
और इस पीरियड में ये तीनों आता है। वंस, टेंस, हंड्रेड में 100 जो है वंस के पीरियड में आएगा, 1000 10,000 1000 के पीरियड में आएगा, लैक्स 10 लाख लाख के पीरियड में आएगा। ठीक है, उसी तरीके से करोड़, करोड़ इसमें करोड़ और फिर 10 करोड़ आएगा। ठीक है, 10 करोड़ और यहाँ पे 10 करोड़ आएगा। ठीक है, तो ये जो है पीरियड हो गया वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़, और इस पीरियड में वंस, टेंस, 100 आएगा, 1000 के पीरियड में 1000 10,000 आएगा, लैक्स के पीरियड में लाख और 10 लाख आएगा। ये ऐसा क्यों है, इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा है कि ये ना कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें पूछता है। जैसे हम एक डिजिट लिखेंगे 693, ये किस पीरियड में आएगा? तो देखिए यहाँ 693 है, 3 किस में है? 3 जो है वंस है, इस पोजीशन का नाम है वंस, इस पोजीशन का नाम है टेंस और इस पोजीशन का नाम है 100। तो ये किस पीरियड में आएगा? इस पीरियड का नाम है वंस। ठीक है, इस पीरियड का नाम क्या है? वंस। उसी तरीके से हम चाहेंगे, उसी तरीके से एक नंबर और ले लेते हैं 94132। इसमें क्या है? अब ये देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट है। ठीक है, अब इस नंबर को देखिए, ये वंस, टेंस, 100। ठीक है, 100 मतलब ये वंस के पीरियड में है, 100 के बाद 1000 10,000। ठीक है, तो ये 9 जो है 9, आप पूछा गया कि ये जो नंबर है किस पीरियड में आएगा? तो यहाँ पे ये वंस के पे, ये वंस के बाद वंस, टेंस, 100 1000 10,000, तो ये 10,000 मतलब 94,132 है। तो ये किस पीरियड में आएगा? ये 1000 के पीरियड में आ जाएगा ये नंबर। ठीक है, जब पीरियड का बात पूछे कि किस पीरियड में आएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको लिख देंगे कि किस पीरियड में आएगा, ये 1000 के पीरियड में आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई 3 डिजिट रहे, 3 डिजिट मतलब कोई भी 3 नंबर रहे, 3 डिजिट रहे, तो ये वंस के पीरियड में आएगा। यदि 4 नंबर हो जाएगा तो 1000 के पीरियड में आ जाएगा। यदि 5 नंबर हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये तो भी वो 1000 के पीरियड में आएगा। यदि 6 नंबर हो जाता है, कोई भी 6 नंबर, तो वो किस पीरियड में आएगा? लाख के पीरियड में। जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ये जो है किसके पीरियड में आएगा? लैक्स के पीरियड में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या समझे इसके बारे में कि पीरियड्स क्या होता है और उस पीरियड में कौन कौन सा नंबर आता है। ठीक है, जैसे एक 6 1 3 4 2 6 1, ये पूछा जाएगा कि इस कौन सा पीरियड में आएगा। तो हम लोग देखिए वंस, टेंस, 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यहाँ पे क्या आ गया? 10 लाख। तो लाख का बात हो रहा है तो किस पीरियड में आ जाएगा? लैक्स के पीरियड में आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो इस तरीके से हम लोग अरेंज करते हैं। वंस है तो वंस, टेंस, 100, ये तीनों मिला के वंस के पीरियड में आएगा। 1000 10,000 मिला के 1000 के पीरियड में आएगा। फिर लैक्स, 10 लाख, लैक्स, ठीक है, और 10 लैक्स दोनों को मिला के लैक्स के पीरियड में आएगा। तो इस तरीके से हम लोग पीरियड के बारे में जान गए। उस पीरियड में जैसे वंस जो है उस पीरियड में कौन कौन सा आता है, तो वंस, टेंस, 100 1000, वंस, टेंस, 100 मिला के वंस के पीरियड में आ जाएगा। 1000 10,000 मिला के 1000 के पीरियड में आ जाएगा। लैक्स 10 लैक्स मिला के लाख के पीरियड में आ जाएगा। तो हिंदू अरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग भी बता दिए, पीरियड भी जान गए, नोटेशन, न्यूमरेशन, ये सारी चीज़ को जान गए, डिजिट क्या होता है, फिगर्स क्या होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ को जान गए। एक लास्ट क्या है, अब इसको हम लोग मिटाते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है ना, जैसे एक है वर्ड, ठीक है, वर्ड्स। वर्ड्स क्या होता है? जैसे शब्द, किसी नंबर को लिखते हैं, जैसे 2 हो गया, इसको लिखेंगे TWO, तो इसको बोलेंगे वर्ड्स। ठीक है, डिजिट जब पूछेगा तो डिजिट तो समझ ही गया। फिगर जब पूछेगा, इसका दोनों का मतलब एक होता है। एक मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये क्या है? फिगर है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? डिजिट। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? फिगर या फिर डिजिट। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। कुछ नंबर हैं, ठीक है, एकदम बेसिक से बेसिक जानकारी को हम लोग जानेंगे इसमें। जैसे इसमें क्या है, जैसे कोई नंबर ले लेते हैं 9638, ठीक है, 9638, और इसको हम ना एक्सपेंडेड फॉर्म में करना चाहते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म तो हम लोग शॉर्टकट में क्या करते हैं, 9 3 डिजिट 3 0 प्लस
6 2 डिजिट प्लस 3 के बाद 1 डिजिट प्लस 8 कर देते हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं, एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करना है, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से बनाएंगे। कैसे? ऐसे करके देखिए 9 है इज इक्वल टू 9, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई, कितना डिजिट है 3, तो 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और जीरो का मल्टीप्लाई है तो ये बहुत इजी हो जाता है। प्लस जो है प्लस फिर देंगे, फिर यहाँ पे 6 को लिखेंगे और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और ये इंटू कितना डिजिट है इसके बाद, 6 के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 जीरो, ठीक है। फिर प्लस दे देंगे, फिर 3 है और फिर ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 1 जीरो है तो यहाँ पे 10 दे देंगे, फिर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में 1 बच गया ना, मतलब कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 8 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं। जब इस सबको कैलकुलेट करेंगे ना तो ये क्या आ जाएगा 9 और ये कितना जीरो, 3 जीरो, तो यहाँ पे 3 जीरो को पुट कर देंगे। प्लस है प्लस दे देंगे, फिर 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 डबल जीरो प्लस 3 जीरो प्लस 8, जब सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 6 3 8, ठीक है। इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म को हम लोग एक्सपेंड करते हैं और इस तरीके से लिखते हैं और बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसी तरीके से आपको बनाना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में कुछ भी ऐसा दिया रहे तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा वाला ले लेते हैं, बड़ा वाला ले लेते हैं 3 5 6 8 0 4, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर उसी तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाते हैं। जैसे 3 हो गया, मल्टीप्लाई कितना जीरो, 1 2 3 4 5, तो 1 पे 5 जीरो, ठीक है। फिर इसके बीच में प्लस दे देंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन, फिर उसके बाद 5 लिख देंगे, फिर कितना डिजिट 1 2 3 4, तो 1 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, ठीक है। प्लस दे देंगे, फिर उसके बाद कितना है 6 है, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई कितना डिजिट, 3 डिजिट, तो 3 जीरो, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर उसके बाद क्या करेंगे 6 हो गया, फिर 8 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, प्लस दे देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ जीरो आ गया है ना, आप देखिए फिर भी हम जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो को मल्टीप्लाई यहाँ पे किससे करेंगे, 1 डिजिट है तो 10 से करेंगे, फिर प्लस कर देंगे, फिर 4 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे। अब यहाँ देखिए एक जो है ना इसके बारे में समझेंगे, ये कुछ नहीं नॉर्मल, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 3 कितना डिजिट, ये है 3 के बाद 2 2 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, प्लस 5 और 4, ठीक है, 4 हो गया, प्लस 6 पे कितना डिजिट है 3 जीरो है, उस जीरो को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आउट आ जाएगा, प्लस 8 पे 2 जीरो, प्लस जीरो को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से, जीरो का मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा हो, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। जीरो यहाँ पे है, जीरो मल्टीप्लाई 10 है ना, यहाँ पे जीरो, उसके बाद 1 डिजिट था तो 1 जीरो यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। तो जीरो को जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, जीरो आता है, तो यहाँ पे जीरो लिख देंगे, प्लस 4 1 जा 4, ठीक है। जब हम सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 5 6 8 0 4। तो याद रखिए किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। या फिर किसी डिजिट को, ठीक है, कोई डिजिट आ गया 95 900, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से फिर भी जीरो आएगा। जीरो पहले मतलब जीरो मल्टीप्लाई 5 किए तो भी जीरो, या 5 मल्टीप्लाई जीरो किए फिर भी क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। तो ये जीरो के लिए ऐसा नियम है, ऐसा ही होता है। तो जीरो को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो भी जीरो, और 5 को जीरो से मल्टीप्लाई कीजिए फिर भी जीरो, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। कैसा लगा आप हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।